बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है और जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को कंप्लीट हम यहाँ तक देखेंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सिर्फ MCQ के लिए प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस है और लॉन्ग में कभी भी वीक नहीं किया जाता। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इसमें से जो भी छोटे छोटे MCQs होंगे मैं आपको मार्क करवा दूंगी और सेपरेट आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूंगी। तो कंसिडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF E कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। कि एक कोई सर्किट है जो आपके पास यहाँ फिगर 9.24 में दिया गया है, उसको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और बैटरी की EMF हमारे पास E है। इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, आपको सीरीज़ और पैरेलल का भी पता होगा। अगर किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट किसी के साथ एक ही लाइन में एक ही तार के अंदर लगाते हैं और करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता मिलता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीरीज़ में कनेक्ट है। अब यहाँ पर जो रजिस्टर R है ये आपके पास सीरीज़ में कनेक्ट है। अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू दी circuit and a steady potential difference V exists between the terminals A and B of the resistor। इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I। और उस करंट की वजह से इस हमारे पास टर्मिनल A और टर्मिनल B, यानी जहाँ रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है उसका टर्मिनल, जो दो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर A और B, उन दो पॉइंट्स A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास V है। और आपको पता है हम पोटेंशियल डिफरेंस को वैसे भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल A इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। A को देखिए आपने किसके साथ कनेक्ट किया है? बैटरी के पॉजिटिव के साथ। एंड द टर्मिनल B इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। उसके बाद अगर A पॉजिटिव से कनेक्ट है इसका मतलब है कि A का पोटेंशियल हाई है और B क्योंकि नेगेटिव से कनेक्ट है तो हम कहेंगे कि B का पोटेंशियल आपके पास कम है। इन दिस सर्किट बैटरी इज़ कॉन्टिन्यूसली lifting charge uphill through the potential difference V using the meaning of potential difference। अब इन दोनों के दरमियान क्योंकि पोटेंशियल का फ़र्क है, इस पोटेंशियल के फ़र्क की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे और तब तक फ्लो करते रहते हैं जब तक कि इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए हम कहते हैं कि जिस भी बैटरी के अंदर सिरों के दरमियान या उसके टर्मिनल्स के दरमियान, उसके एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, यानी पोटेंशियल का फ़र्क ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा उसके अंदर से फ्लो ऑफ करंट होता है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q अप थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ गिवन बाय। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई Q। अब ये किस तरह आया है? स्टूडेंट्स, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन पढ़ा होगा कि जो वर्क किया जाता है ऑन द चार्ज Q उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसी को रीअरेंज अगर हम कर लें, अगर हम W की वैल्यू निकालना चाहते हैं वर्क की, तो आप Q को V के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये वर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब उन्होंने इसे एनर्जी क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बॉडी में उतनी ही एनर्जी होती है जितना वो वर्क करती है। एनर्जी और वर्क के यूनिट्स भी सेम होते हैं, इनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं। कोई भी बॉडी उतना ही वर्क कर सकती है जितनी उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी की टर्म्स में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड MCQ इसका ये आ सकता है कि पावर आउटपुट या इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बैटरी आपके पास क्या है? द रेट। रेट का मतलब या रेट का वर्ड ही तब इस्तेमाल होता है जब आपने किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना हो। इसका मतलब है कि आप जो भी नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे आप उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी सप्लाइड क्या है जो हमने अभी ऊपर निकाली? V मल्टीप्लाई बाई Q, और ये डिवाइड हम इसको कर रहे हैं टाइम से। अब यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रही है Q डिवाइडेड बाई T। आपने पढ़ा है कि अगर हम आपने करंट को ऐसे डिफाइन किया है Q डिवाइडेड बाई T, यानी चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो Q और T की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं I। तो इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास आती है
V मल्टीप्लाई बाय I। इस तरह से आप पावर डिसिपेटेड की भी अल्टरनेट इक्वेशंस निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे कि आप देखें, ये जो सिंपल आपने अभी इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन निकाला है वो V मल्टीप्लाई बाय I है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी भी अल्टरनेट निकालें तो वो कैसे होगी, V है तो आपने ओहम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर आप यहाँ पर आई आर पुट करवा दें, V इज इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाय I, तो आई दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आई स्क्वायर और आर। एक आप इसकी अल्टरनेट फॉर्म ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक और अल्टरनेट फॉर्म क्या आ सकती है, इसी को इस्तेमाल करते हुए P इज इक्वल्स टू वी आई की जगह आप I को सब्स्टिट्यूट करवा दें। पहले आपने यहाँ पर V को करवाया, इसी फॉर्मूले में आप अगर I को सब्स्टिट्यूट करवा दें, P इज इक्वल्स टू वी आई, और I का रिलेशन कैसे निकलेगा, ओहम्स लॉ के ज़रिए ही। I यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चाहते हैं, R इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V ओवर R इज इक्वल्स टू I। तो अगर आप यहाँ पर P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई I की जगह V डिवाइडेड बाई R लिखते हैं, और क्योंकि V दोनों न्यूमिनेटर्स में हैं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा P के। तो इसका मतलब है कि पावर के लिए आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन ये थी P इज इक्वल्स टू वी आई, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पे ये इक्वेशन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड हमने ये निकाली है। इन तीनों इक्वेशंस में को आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आपको यूज़ करनी पड़ सकती हैं, और एमसीक्यू भी आ सकता है कि पावर डिसिपेटेड क्या है। तो इन तीनों में से आप बेसिक रिलेशन P इज इक्वल्स टू वी आई याद करें, उसके बाद फिर V की जगह सब्स्टिट्यूशन कराएं विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, और फिर I की जगह कराएं, आपको पावर के मज़ीद दो रिलेशंस मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पर P इज इक्वल्स टू वी आई में V को हम एक्सप्रेस करें वोल्ट्स में, और करंट को I को हम एक्सप्रेस करें एम्पेयर में, तो वोल्ट को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो पावर आएगी वो वॉट में आएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे छोटे छोटे एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक 9.14। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 9.15 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट है हमारे पास सेल या बैटरी, जिसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सेल है या बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है, इसको आपने कनेक्ट किया है अक्रॉस द रेजिस्टर आर। इसके अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो करता है, उसकी वजह से एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। एनर्जी हमारे पास रेजिस्टेंस से अक्रॉस कुछ डिसिपेट हो जाती है, कुछ ज़ाया हो जाती है। ड्यूरिंग द मोशन चार्ज एंटर होते हैं सेल में एट लो पोटेंशियल और लीव करते हैं एट हाई पोटेंशियल एंड। ये आपके पास बैटरी या सेल है, तो चार्जेस ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव वाला एंड है, ये पॉजिटिव वाला है, तो चार्जेस नेगेटिव से यानी लो पोटेंशियल से अंदर एंटर होंगे और लीव करेंगे एट हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से। उसके अलावा ईएमएफ से रिलेटेड आ सकता है कि ईएमएफ इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय सेल। सेल या बैटरी जो यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी उसको हम ईएमएफ कहते हैं। डब्ल्यू एनर्जी या वर्क है, क्यू हमारे पास चार्ज है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द चार्ज, ये हमारे पास क्या होगी ईएमएफ। ये कोई फोर्स नहीं है, इसका यूनिट आपके पास जाउल पर कूलम है, और जाउल पर कूलम कैसे आया, वर्क का यूनिट जाउल है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इसलिए ये जाउल पर कूलम के इक्वल है, जो कि हम इसको 1 वोल्ट भी कह सकते हैं। अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन को देखें तो वो आपके पास ये होगी, इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन अ 1 कूलम चार्ज देन द ईएमएफ विल बी 1 वोल्ट। अब ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आपके पास कोई सेल है, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, या ये बैटरी है जो यहाँ पे कनेक्टेड है। हमने ईएमएफ को डिफाइन इस तरह से किया है कि एनर्जी बैटरी जो सप्लाई करेगी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एनर्जी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी प्रोवाइड करेगी वो कहाँ से आएगी। वो एनर्जी आएगी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्जन होगी। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है और उसने जो आगे बल्ब को देनी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो यहाँ पर अटैच किया हुआ है उसने अपनी एनर्जी उसको देनी है, तो वो उसे अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस कन्वर्जन से हमारे पास वो एनर्जी आएगी जो हम चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करेंगे, या बैटरी या सेल चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करेगा। अब जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस है वो कहाँ से आती है,
सेल के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर चार्जेस या आयंस की मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैपिटल ई आपके पास ईएमएफ है। आई आपके पास करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। अगर आप यहाँ से बैटरी की ईएमएफ को निकालना चाहते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जब वो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे आएगा तो वो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई को मल्टीप्लाई करें आर से तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास आई आर है ये वी के इक्वल है। आपने पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ में दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर हम इसी जगह हम इसको कह सकते हैं ये आपके पास वी है जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि जो आपने बैटरी के साथ कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिस तरह रजिस्टर अटैच किया हुआ था लास्ट वाली फिगर में, उसके टर्मिनल या कोने से कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट था उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये अगर हमारी फिगर थी तो ये टर्मिनल है, एक कोना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन बुक में आपकी इस फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास जो बैटरी थी ई उसके साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और इन दोनों को पैरेलल एक वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा है। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल ही किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है, जबकि एम मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये सर्किट है, ये सीरीज़ में एम मीटर कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर को ये बैटरी और रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो इस फिगर को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ड्रॉ करना है। ये आपके पास बैटरी है, बैटरी के बाद आपके पास रजिस्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं जो कि पैरेलल लगाते हैं। अब इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इस सर्किट साथ हम यहाँ पर एमीटर लगाते हैं जो करंट की मेजरमेंट करेगा और यहाँ एक और रजिस्टर अटैच किया गया है। यहाँ पे कोई भी स्विच या की जिसने ऑन या ऑफ़ होना है और फिर हमारा सर्किट ऑन या ऑफ़ होगा। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो वोल्ट मीटर ईएमएफ को रीड करेगा ये हमारे पास टर्मिनल ईएमएफ होगी, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्योंकि टर्मिनल ईएमएफ का आपने पीछे यूनिट वी पढ़ा था जो कि जॉल पर कूलम के इक्वल था, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये पूरी इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड को हम कह सकते हैं दिस इज़ द एनर्जी जो गेन की है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने, कब, जब वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पास होता है। और जो राइट साइड है ये हमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन के बारे में बताती है, कितनी एनर्जी जो है वो खर्च हुई है और एनर्जी तभी यूटिलाइज हुई होगी जब आपके पास सर्किट के अंदर से करंट फ्लो किया है। आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ई माइनस स्मॉल आई और स्मॉल आर। अब इसका मतलब क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब किसी भी सर्किट में से गुजरता है तो एनर्जी डिसिपेट जो हुई है जिसको हम आई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पे यानी इस वाले रिलेशन के थ्रू जो है वो डिसिपेट हुई है। अब यहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने ईएमएफ को पढ़ा और एक हमने ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी को पढ़ा। तो हम दो इससे टर्म्स ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से इसका कंक्लूजन कर सकते हैं कि ईएमएफ वजह है, कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। यानी ईएमएफ जो बैटरी की तरफ से होती है, जो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई देती है एनर्जी, उसके नतीजे में उसी की वजह से जो असर होता है इफेक्ट, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क है। तो ईएमएफ बैटरी के अंदर तब भी प्रेजेंट होगा जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ईएमएफ खुद बैटरी की तरफ से होता है। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कंस्ट्रक्ट ही तब किया जाता है जब बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है तो इसमें से
कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट, यानी आई की वैल्यू ज़ीरो है। तो V इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय आर, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, ज़ीरो। इसको मैथमेटिकली ड्राइव करने के बगैर ही ये सेंस बिल्कुल सिंपल सी बन रही है, किस तरह ये इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे छोटे छोटे MCQs, जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो इसके अंदर से पिक किए जा सकते हैं। टॉपिक 9.14 इलेक्ट्रिक पावर और 9.15 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस में से। नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ और इसके दोनों रूल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।